जय हिंद। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके लिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय पर। तो उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय को पढ़ाएंगे। अभी हम उपसर्ग बताएं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताएं कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किस किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, उपसर्ग को किस नाम से जाना जाता है, उपसर्ग की संख्याएं कितनी होती है, कौन कौन संख्या होती है, हिंदी में संस्कृत में कितनी होती है उपसर्ग, हिंदी में कितने होते हैं, उर्दू में कितने होते हैं, और किस पे बताएं आपको अंग्रेजी में कितने होते हैं। तो बात चल रही है अभी संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग को हम बताएं कि आपको संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से हम 6 आपको बढ़ा दिए हैं। अब आगे हम लोग सतवां जो उपसर्ग है मेरा नीर उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? नीर। तो अगर पूछे कि नीर उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, या तो ये भी दे देगा, शब्द लिख के दे देगा, उसमें से आपको उपसर्ग को अलग करना होगा। तो उपसर्ग को ऐसे कैसे अलग करेंगे? उपसर्ग आप मूल शब्द को अलग कीजिएगा तो उपसर्ग का अर्थ अलग निकल जाता है और मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह उपसर्ग कहलाएगा, तभी वह शब्द कहलाएंगे उपसर्ग वाला, अन्यथा वो नहीं होंगे। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो उपसर्ग नहीं होगा। तो देखिए नीर उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन कौन से है और उनका अर्थ क्या होते हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। तो नीर, नीर से देखिए क्या होता है, जैसे नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग से आपका एक देखिए निर्धन शब्द बन जाता है। निर्धन होता क्या है? निर्धन जो अमीर ना हो, अमीर ना हो अर्थात क्या हो, गरीब हो, उन्हीं को बोले जाते हैं हम लोग निर्धन बोले जाते हैं। देखिए नीर शब्द से निर्धन बन जाता है। नीर शब्द से क्या बनता है जी? निर्धन। अगर पूछे निर्धन में कौन सा उपसर्ग है तो बोलिए आप लोग नीर उपसर्ग है। रट्टा मार लीजिए। निर्दय, निर्दय, निर्दय होता है बिना हट का या दया दृष्टि वाला, दयाहीन व्यक्ति जिसको बोलते हैं, एकदम बिल्कुल निर्दय है ये, ठीक है, उसको कुछ दया ही नहीं है, उन्हीं को बोलते हैं निर्दयी व्यक्ति बोलते हैं। तो निर्दय में पूछे कि आपको कौन सा उपसर्ग है तो बोलिए नीर उपसर्ग है। अगर निर्दय में पूछे कौन सा उपसर्ग है तो नीर उपसर्ग है, ठीक है। अगर देखिए निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध, बिना विरोध का, ठीक है, निर्विरोध हो गया ये। क्या हो गया? निर्विरोध। देखिए निर्विरोध में अगर पूछे कि कौन सा उपसर्ग होता है तो निर्विरोध में भी आप बोलिएगा कि नीर उपसर्ग होता है, ठीक है। अब आइए निर्गुण। निर्गुण का भी अर्थ होता है निर्गुण, जिसको हम लोग परमात्मा भी बोल सकते हैं इनको निर्गुण। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर निर्गुण में पूछे कौन सा उपसर्ग है तो बोलिएगा नीर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर। निर्विकार, निर्विकार भी पूछे तो निर्विकार में कौन सा उपसर्ग है तो नीर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है जी? नीर उपसर्ग है, ठीक है। अब आइए हम लोग निस उपसर्ग पे चलेंगे। इस पे निस उपसर्ग। तो निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द निसंदेह, निसंदेह बोल सकते हैं। अगर पूछे निसंदेह से कौन सा उपसर्ग बनता है, निस उपसर्ग से निसंदेह बनता है। निस उपसर्ग से निस्तेज भी बनता है, ठीक है। अब आइए निस, फिर देखिए निस, ये पेट चिरा वाला स्व जो है इससे भी बनेगा, ठीक है। अगर पूछे निष्कल, निष्कल में कौन सा उपसर्ग है बोलिए निस उपसर्ग है, ठीक है। अगर पूछे निष्काम में कौन सा उपसर्ग है बोलिए आप निस उपसर्ग है। निष्कलंक में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। निष्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। अति, अति में कौन सा, अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है जी तो अत्यधिक बना है। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अत्यधिक बना है। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अत्याचार बना है। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अत्याचार बना है। अति उपसर्ग से देखिए कौन सा शब्द बना है? अतिसार। अगर पूछे अतिसार में कौन सा उपसर्ग है तो बोलिए अति उपसर्ग है। अतिक्रमण, देखिए अतिक्रमण, अतिक्रमण भी पूछे अतिक्रमण में कौन सा शब्द है तो अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग आता है बोलिए अति उपसर्ग है। अब आइए देखिए सुउपसर्ग। सुउपसर्ग से कौन कौन शब्द बनेगा? सुउपसर्ग से सपुत्र बनेगा, सुयोगी बनेगा, सुकुमार बनेगा, सुकपि बनेगा और भी बनेगा। देखिए सुपुत्र ये पूछे जाने वाला है, ये जो हम लिखा रहे हैं ये अधिकतर वर्ड पूछता है। तो सु से क्या होगा? सुपुत्र होगा, सुयोगी होगा, सुकुमार होगा, सुकवि होगा। इन सब में कौन सा उपसर्ग होगा तो सु उपसर्ग आएगा। कौन सा उपसर्ग आएगा जी? सु उपसर्ग। अब आइए कु उपसर्ग। कु उपसर्ग से देखिए कौन कौन शब्द बनता है। कु उपसर्ग से एक कुपात्र बन जाएगा। कौन बनेगा? कुपात्र बनेगा। कु उपसर्ग से कुमार बनेगा, कुमार्ग बनेगा। कु उपसर्ग के से कौन सा बनेगा? कुसंगति, कुसंगति बने, कुसगति बनेगा।
कुसंगति बनेगा। क्या बनेगा? कुसंगति बनेगा। कु उपसर्ग से कुसंगति, कु उपसर्ग से कुपुत्र बन जाता है, कु उपसर्ग से कुष्कर्म, कुकर्म हो जाता है। कु उपसर्ग से कौन सा वर्ड बनता है? कुकर्म। अगर आपको पूछे कुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। कुसंगति में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। कुमार्ग में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। और कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट इस पे हम लोग आगे जो 13वां जो हम लिखा है 10 एक उपसर्ग है, इनसे बनने वाला शब्द भी बताएंगे कौन कौन सा बनता है। 10 चरित्र। अगर पूछे 10 चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, बोलिए कौन सा उपसर्ग है? 10 उपसर्ग है। अगर पूछे दुस्वर, दुस्वर में कौन सा उपसर्ग है? 10। दुशासन, दुशासन में पूछे कौन सा उपसर्ग है? तो 10 उपसर्ग है। अब जो बच्चे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और उनका जो फिर हम हिंदी पे बताएंगे, फिर उसके बाद उर्दू बताएंगे, हर एक पार्ट को बताएंगे। आप लोग जरूर देखिए, अवश्य देखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।